औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़ाल फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये उनकी ही करम नवाज़ी है, क्योंकि हम बुज़ुर्गों से ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर आने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक आले मोहम्मद की अता होती है, दूसरी मोमिनीन की दुआ होती है। हमारी ये मजालिस का सिलसिला जो पाक सैयदा के नाम से मशहूर है, मैं चाहता हूँ कि जितना वक्त मुझे मिला है मैं पाक सैयदा पे ही गुफ्तगू कर सकूँ। हमारी ये जुर्रत तो नहीं है कि पाक सैयदा के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, ज़ुबान अल्लाह की हो, लहजा मोहम्मद का हो, तब कहीं से बयान होते हैं फ़ज़ाइल सैयदा। बस मैं शुरू करने लगा हूँ कि तमाम हम्द है उस खालिक के लिए जो हर हम्द के लायक है, और दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों पर कि जिनके सदक़े ही से दरूद में दम दरूद आया। और मैंने आपके सामने कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ और सबसे कुरान मजीद की छोटी सूरा का तिलावत करने का सआदत हासिल की है। सबसे पहले सूरत का शान नज़ूल बताने लगा हूँ कि ये सूरत कब नाजिल हुई। ये 2 हिजरी का वाक़या है कि सरकार अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ, हमारे नबी के बेटे थे, तो आस बिन वाइल एक मलाउन था, उसने मदीने की गलियों में ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह पाक नबी अबतर हो गए, पाक नबी बे औलाद हो गए, पाक नबी की नस्ल ख़त्म हो गई। तो संग बारी से न घबराने वाला रसूल, क्योंकि जब काफिर यहूदी आपको पत्थर भी मारते थे, आप उन्हें भी दुआ करते थे, क्योंकि आपको अल्लाह ने कुल्ली रहमत बनाकर भेजा है, आप आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। जो कोई भी पत्थर मारता, तकलीफ़ देता, आलमीन के रसूल उसे दुआ देते थे। और हमारे नबी को अल्लाह ने बनाया कैसे है? अल्लाह ख़ुद बेदिल था, दिल वाला मोहम्मद बनाया, ख़ुद बेज़ुबान था, ज़ुबान वाला मोहम्मद बनाया। अल्लाह ख़ुद देख सकता था लेकिन देखता नहीं, देखने वाला मोहम्मद बनाया। ख़ुद जिस्म नहीं रखता था, जिस्म वाला मोहम्मद बनाया। और अल्लाह ने अपने हबीब अहमद को इतना हसी बनाया, इतना हसी बनाया कि वो जो अल्लाह दिल नहीं रखता था, इसे अपना दिल दे बैठा। और अल्लाह भी खुद ला शरीक था, और अपने बाद अल्लाह ने अपने हबीब को भी ला शरीक बनाया। कोई भी नहीं जो मोहम्मद का शरीक हो पाक नबी का। और अल्लाह ने इतना बेमिसाल बनाया है कि पाक नबी का साया ही ख़त्म कर दिया अल्लाह ने। ये तो आप सब उलमा से सुनते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी का साया नहीं बनाया। कभी गौर किया है कि अल्लाह ने साया बनाया क्यों नहीं हमारे नबी का? 2 रिवायतें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं आपको सुनाने लगा हूं। पहला, अल्लाह ने साया इसलिए नहीं बनाया, अल्लाह नहीं चाहता था कि रसूल का साया रसूल जैसा हो। जब अल्लाह रसूल का अपना साया रसूल जैसा बर्दाश्त नहीं करता, तो अल्लाह जाने रसूल का हमसाया रसूल जैसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरी इल्लत, हज़रत उस्मान गनी ने जो लिखी है वो मैं आपको सुनाने लगा हूं
उन्होंने एक मिसाल पेश की थी कि अल्लाह ने हमारे नबी का साया ख़त्म किया क्यों। उन्होंने मिसाल लिखी कि अगर इंसान धूप में चले, अगर सूरज हो सामने तो इंसान का साया होता है पीछे, अगर सूरज हो पीछे तो इंसान का साया होता है आगे। फरमाया अगर हमारे नबी चलते धूप में, सूरज होता सामने, हमारे नबी का साया होता पीछे और पीछे हम सहाबी आ रहे होते हैं। फरमाया कि हमारे किसी सहाबी का पाँव हमारे रसूल के साए पे आ जाए, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं कहा करता हूं कि कभी अहले बैत और सहाबा को एक जैसा ना समझना कि सहाबी वो होते हैं जिसका पाँव रसूल पर नहीं रसूल के साए पे आए, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। और अहले बैत वो होते हैं जो रसूल के साए पे नहीं रसूल के दोष पर बैठकर गलियों में सैर कराएं, वो अहले बैत होते हैं। यानी अल्लाह ये नहीं चाहता किसी सहाबी का पाँव पाक नबी के साए पे आए। फरमाया कि मैं खुद भी बेमिसाल हूं, अपने हबीब को भी बेमिसाल बनाया। अब वो बेमिसाल नबी जिसको काफिर पत्थर भी मारते, हमारा नबी उसे भी दुआ देता था। लेकिन जब इस मलाउन ने बे औलाद का ताना दिया तो दिल नाज़िक पे चोट लगी। कहा मालिक तूने मुझे नबी बनाया, तूने मुझे नबूवत अता की, अब ये नहीं कि गली गली के लोग मुझे अबतर कहते फिरे, मुझे बे औलाद के ताने दें। आवाज कुदरत आए, मेरा हबीब क्यों घबराता है। इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया मेरा हबीब ना घबरा, हमने आपको कौसर अता किया है। अब पहली बात, बाज मुफस्सरीन कहते हैं, बाज उलमा कहते हैं, हमारे अहले सुन्नत के उलमा भी, कि इस कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, चश्मा है। लेकिन आपको मैं एक दलील देने लगा हूं, अकली दलील। अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी बंदे के बेटे को, किसी बंदे के बेटे को मौत आ जाती है तो वो रोता है, कहता है मालिक तूने मेरे बेटे को ले लिया। तो अल्लाह उसे क्या कहेगा, क्या हुआ तेरे बेटा को मैंने ले लिया, अब इसके बदले में मैं तुझे तालाब दे देता हूं, चश्मा दे देता हूं, नहर दे देता हूं। कभी होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि औलाद का नेमुल बदल औलाद ही हुआ करती है, ना कि चश्मा, ना कोई और चीज। फरमाया मेरा हबीब ना घबरा, हमने आपको कसीर औलाद का बाप बनाया है। और कौसर जो है अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, कौसर लकब है पाक सैयदा का सलामुल्लाह अलैहा का। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब ना घबरा, हमने आपको सैयदा अता की, अता की है। एक लफ्ज होता है अता, एक लफ्ज होता है जजा। अब मैं मिसाल देने लगा हूं, आप किसी मजदूर को ले आते हैं, उससे काम करवाते हैं, उसके साथ आपका सौदा तय हो जाता है कि 100 रुपया रोजाना का लेगा। उसने एक दिन काम किया, अगर आप 100 देंगे यह है जजा जो उसका हक बनता था। अगर आपने काम से खुश होकर 100 रुपया और दे दिया अपनी तरफ से तो यह है अता। अब अल्लाह ने अपने हबीब को नबूवत अता की तो यह नहीं कहा कि मैंने तुझे अता की। अल्लाह ने अपने हबीब को रिसालत दी तो यह नहीं कहा कि अता की। अल्लाह ने अपने हबीब पर कुरान नाजिल किया तो यह नहीं कहा कि मैंने आपको अता किया। लेकिन जब सैयदा की बारी आई तो अल्लाह फरमाते कि मैंने आपको फातिमा अता की। इसीलिए कुरान अगर मस्जिद में आया तो रसूल बैठे रहे, कुरान अगर गार में आया तो रसूल बैठे रहे, कुरान अगर मिंबर पे आया तो रसूल बैठे रहे, कुरान अगर किसी जंग में आया तो रसूल बैठे रहे। लेकिन जैसे सैयदा तशरीफ ले आई तो रसूल उठकर खड़े हो गए, क्योंकि ये अता है अल्लाह की तरफ से। आवाज कुदरत है, मेरा हबीब, ये जजा नहीं, ये हमने आपको अता की है सैयदा। और आगे क्या फरमाया, फसल्ले रब्बे का वनहर, मेरा हबीब शुक्राने की नमाज पढ़ और कुर्बानी दे।
अल्लाह किससे कह रहा है कि शुक्राने की नमाज पढ़? वो अल्लाह का नबी जो थोड़ी सी इबादत ज्यादा करता, आवाज कुदरत आ जाती, कुम्मिल लैला इल्ला कलीलन, मेरा हबीब इबादत कम किया कर, खड़े खड़े तेरे पाँव पे वरम आ जाती है, मुझ ना अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता, रात को इबादत कम किया कर। अब वही परवरदिगार अपने हबीब से कह रहा है आज शुक्राने की नमाज पढ़। तो इतना तो मैं कहने का हक रखता हूं कि जिसके आने से अल्लाह अपने हबीब को कहे कि अब नमाज पढ़, उसे सैयदा कहते हैं। आगे अल्लाह की आवाज आई, इन्ना शान अका हो अल अबतर, मेरा हबीब हम गवाही देते हैं तहकीक आपका दुश्मन ही अबतर रहेगा। अब कुरान का फैसला है, हमारे नबी का दुश्मन बे औलाद रहेगा, अबतर रहेगा, बेनस्ल रहेगा। अब देखें सहाबी भी यही कह रहे थे, बार बार तालीम दे रहे थे कि जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुश्मन होगा वो अबतर होगा, बेनस्ल होगा, उसकी औलाद नहीं होगी। और कुरान का फैसला भी यही है कि ऐ मेरा हबीब, ये लाख दुश्मन तुझे अबतर होने के ताने देते रहें, लेकिन मैंने हर किसी की नस्ल को उसके बेटों से जारी किया, लेकिन मैंने आपकी नस्ल को आपकी बेटी से जारी करता हूं। पाक सैयदा का एक लकब है मुहद्दिसा। मासूम से पूछा गया कि मौला मुहद्दिसा किस बीबी को कहते हैं? मासूम फरमाते मुहद्दिसा उस बीबी को कहते हैं जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। साहिल ने पूछा कि मौला आपकी दादी से अल्लाह ने कब बराह रास्त गुफ्तगू की? मौला फरमाते मेरी दादी का निकाह अर्श पे हुआ। कभी गौर किया है कि बीबी का निकाह फर्श पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निकाह होता है लड़की के बाप के घर, जब दूल्हा अबू तुराब हो तो निकाह तुराब पर कैसे हो सकता है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।